प्यारे दोस्तों, अगर आपको वो कहानियां पसंद हैं जो रात के अंधेरे में किसी फसाने नहीं एहसास बनकर लौटती हैं, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आज की कहानी एक आम गुड़िया की नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की है जो शायद कभी खुलना नहीं चाहिए था। कहा जाता है कुछ चीजें खरीदने के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि वो खुद अपना खरीदार चुनती है। शहर के एक खामोश इलाके में, जहां सूरज जल्द ढल जाता है और बाजार शाम से पहले सहम जाते हैं, वहां एक पुरानी टॉय शॉप है। लोग उसे नादियाज कॉर्नर के नाम से जानते थे। दुकान की खिड़कियां हमेशा धुंधी और दरवाजे के ऊपर लटकती हुई घंटी अक्सर बगैर किसी हवा के बज उठती थी। ये बात किसी अफसाने जैसी लगती थी, मगर पिछले साल वहां एक ऐसी गुड़िया फरोख्त हुई जिसके बाद सब कुछ बदल गया। लोग कहते हैं इस दुकान के आखिरी खरीदार का नाम इशाल था, और उसकी कहानी आज भी लोग नीम रोशनी में सुनाते हैं, आहिस्ता, जैसे लफ्जों से भी खौफ निकल आए। उस दिन बारिश हो रही थी। इशाल दफ्तर से वापसी पर शॉर्टकट लेती है और इत्तफाकन नादियाज कॉर्नर के सामने से गुजरती है। दुकान में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। खिड़की के पीछे शीशों में रखी डॉल्स कुछ अजीब लग रही थी। उनमें एक डॉल थी जो बाकियों से जरा अलग थी। उसके बाल भूरे मगर असल बालों जैसे थे, आंखें अजीब तौर पर इंसान पर। एक अधेड़ उम्र औरत आहिस्ता से बोली, ये नई डिलीवरी आई है, लेकिन बेटी, ये गुड़िया शाम के बाद नहीं बेचती मैं। इशाल ने हैरत से हंसकर पूछा, क्या मतलब, कोई असूल है? औरत ने नजरें झुकाईं। बस शाम के बाद ये चीजें जिंदा महसूस होने लगती हैं, तुम कल आ जाना। मगर बारिश बढ़ गई और इशाल ने जिद की। आखिरकार दुकानदार ने गुड़िया दे दी, पर रसीद पर कुछ लिखा, डू नॉट कीप हर नियर मिरर पार्ट। घर आकर इशाल ने गुड़िया को अपनी शेल्फ पर रख दिया। घर खामोश था। बिजली बार बार जा रही थी। वो टीवी लगाने ही वाली थी कि पीछे से कचकच जैसी आवाज आई। पलट कर देखा, गुड़िया का चेहरा खिड़की की तरफ मुड़ा हुआ था। इशाल ने कंधे उचकाए, शायद मैंने गलत देखा होगा। रात गुजरी, मगर सुबह जब उसने शेल्फ देखी, गुड़िया लेटी हुई थी। अगले दिन वो दुकान पर गई, मगर दुकान बंद थी। शटर पर जंग लगा हुआ था, जैसे महीनों से खोला न गया हो। पास की बेकरी वाले ने कहा, अरे बीबी, वो दुकान तो साल भर से बंद है। नादिया तो मर गई थी, उसकी मौत को 6 महीने हो गए। इशाल के हाथ से छतरी गिर गई। कल तो वो उसी से मिली थी, तो फिर कल वो औरत कौन थी? गुड़िया अब अक्सर अपनी जगह बदलने लगी, कभी बेड के पास, कभी मेज के नीचे, और एक रात तो इशाल ने वाज़ेह तौर पर देखा, गुड़िया उसके बेड के किनारे बैठी थी। आंखें खुली थीं और उसके हाथ में इशाल के कान का टॉप्स था। इशाल चीख उठी, रोशनी जलाई। गुड़िया अपनी जगह पर वापस थी, मगर टॉप्स वाकई गायब था। पड़ोसन सारा, जो उम्र में बड़ी थी, उसने एक दिन कहा, तुम वही गुड़िया वाली हो ना, नादिया की? सुनो, उसकी बेटी एक हादसे में मर गई थी। नादिया कई हफ्ते पागलों की तरह उसी के जैसे कपड़े गुड़ियाओं को पहना कर रखती थी। लोग कहते हैं आखिरी गुड़िया वो अपनी बेटी के कपड़ों में बनाई गई थी। इशाल के हाथ से कॉफी का कप टूट गया। क्या ये वही गुड़िया थी? उस रात नींद नहीं आई। घड़ी ने 2 बजाए तो किचन से बर्तनों की आवाज आई। इशाल उठी, हॉल में गई। गुड़िया डाइनिंग टेबल पर रखी थी, मगर सामने वाली कुर्सी पर किसी के बैठने के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। और फिर खिड़की पर हल्की सी चाप। इशाल ने पर्दा हटाया। शीशे पर उसी के उंगलियों जैसे निशान थे, मगर वो छत की तरफ से बने हुए थे। इशाल ने इंटरनेट पर नादियाज कॉर्नर टॉय शॉप सर्च किया। पुराने अखबारात के मुताबिक नादिया अपनी बेटी हीना के बाद शदीद डिप्रेशन में चली गई थी। लोगों ने बताया कि वो अक्सर कहती थी, जब हीना हंसी थी पूरी दुकान रोशन हो जाती थी।
मैं उसकी हंसी कभी मरने नहीं दूंगी। इसके बाद उसने एक गुड़िया बनाई, हीना की बिल्कुल हम शक्ल, और कुछ दिन बाद वो खुद जलकर मर गई। इशाल ने फैसला किया कि वो गुड़िया वापस करेगी। वो शाम के वक्त दुकान पहुंची और हैरत अंगेज तौर पर शटर खुला हुआ था। अंदर धुंधली रोशनी में वही मेज, वही बूढ़ी औरत बैठी थी। तुम वापस लाई हो? इशाल ने लज्जती आवाज में कहा। ये गुड़िया तुम्हारी नहीं थी? नहीं बेटी, वो मेरी हीना थी और तुमने उसे जगा दिया है। दुकान के अंदर लाइट्स बुझ गई। इशाल घर दौड़ कर पहुंची, दरवाजा बंद किया, मगर घंटी बजी 3 बार। उसने फोन उठाया, कोई आवाज नहीं। फिर फोन के स्पीकर से एक हल्की हंसी आई। मम्मा, मुझे अकेला मत छोड़ो। वो गुड़िया बेडरूम के फर्श पर बैठी थी और उसके चेहरे पर एक हल्की सी दरार, जैसे अंदर से कोई मुस्कुरा रहा हो। अगले दिन इशाल ने गुड़िया को जला देने का फैसला किया। छत पर जाकर लाइटर जलाया, लेकिन जैसे ही शौला करीब आया, गुड़िया के चेहरे पर आंसू जैसा कुछ बहा और अगले लम्हे लाइट बच गई। हवा में किसी के कदमों की चाप गूंजी। वो भागकर नीचे आई, लेकिन गुड़िया फिर उसकी शेल्फ पर मौजूद थी। आखिरी रात, हॉल के आईने के सामने गुड़िया खड़ी थी। इशाल ने डर कर पर्दा डाला, मगर शीशा खुद ब खुद हट गया। आईने में उसने खुद को नहीं देखा, बल्कि नादिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। मैंने कहा था आईने के करीब मत रखना। फिर हर शीशा टूट गया, बिजली बंद और गुड़िया जमीन पर गिर गई, मगर आवाज किसी इंसानी जिस्म की तरह थी। अगले दिन लोग कहते हैं फ्लैट खाली मिला। इशाल का सामान वैसा ही रखा था, बस शेल्फ खाली थी और आईने पर उंगलियों से लिखा हुआ था, डू नॉट सेल आफ्टर सनसेट। कुछ हफ्ते बाद वही दुकान दोबारा खुल गई। अब एक नई गुड़िया रखी थी। उसके टैग पर लिखा था, हिना लिमिटेड एडिशन, और पीछे दुकान में किसी ने हल्की सी बच्ची की हंसी सुनी। मगर क्या वाकई? कहा जाता है जो भी हिना गुड़िया खरीदता है, उसके घर रात को किसी बच्चे की हंसी गूंजती है, और जब अगली सुबह वो उठता है, शेल्फ पर उसकी अपनी तस्वीर रखी होती है। कहानियां खत्म हो जाती हैं, मगर कुछ आवाजें खत्म नहीं होती। वो दीवारों में, आईनों में और तुम्हारी सांसों के बीच कहीं रह जाती हैं। अगर आज की कहानी ने तुम्हारे कमरे की खामोशी बदल दी हो, अगर तुम्हें लगा हो कि कोई देख रहा है, तो तुम अकेले नहीं हो। बस एक बात याद रखना, हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां तुम्हारे साथ खत्म होती हैं। अगर तुम अभी तक सुन रहे हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या तुमने भी वो हंसी सुनी थी? गुड नाइट, ममा।